हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी एनकोडर टेक्नोलॉजी। और आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बारे में आज हम जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच इज़ लाइट वेटेड एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि लाइट वेटेड है और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे इसको रन कर सकते हो। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट वाज इनिशियली क्रिएटेड टू मेक वेब पेजेस अलाइव। तो जावास्क्रिप्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं या फिर क्यों क्रिएट किया गया था कि आप अपने वेब पेज को एक तरह से अलाइव कर सको, उसको डायनामिक कर सको। The programs in this language are called scripts. They can be written right in a web page HTML and run automatically as the page loads. तो क्या है, ये एक हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। एंड ये हमारी कहाँ लिखी जाती है, वेब पेज जो आपका HTML पेज होता है उसके अंदर हम लिखते हैं। तो जब भी पेज लोड करोगे आप जितनी बार भी, उतनी बार आपकी स्क्रिप्ट जो है वो ऑटोमेटिक रन हो जाती है। इट इज़ अ लाइट वेटेड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये आपकी लाइट वेटेड और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इट इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। ये भी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लाइक अगर आपने यहाँ पे स्मॉल ए लिखा है एंड कैपिटल ए लिखा है तो वो दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा, स्मॉल ए को अलग मानेगा और कैपिटल ए को अलग मानेगा। तो इसलिए ये हमारा केस सेंसिटिव लैंग्वेज कहलाती है। जावास्क्रिप्ट इज सपोर्टेबल इन सेवरल ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग विंडोज़, मैक ओएस। तो जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, जैसे कि विंडोज़ हो गए, मैक ओएस हो गया एंड मैनी मोर। इट प्रोवाइड गुड कंट्रोल टू द यूज़र ओवर द वेब ब्राउज़र। तो ये क्या करता है, आपको एक अच्छा कंट्रोल प्रोवाइड कराता है अपने वेब ब्राउज़र पे, यानी जो भी यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसको एक अच्छा कंट्रोल मिलता है जिसकी हेल्प से वो वेब ब्राउज़र पे उसको यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपके बेनिफिट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला होता है लेस सर्वर इंटरेक्शन। यू कैन वैलिडेट यूजर इनपुट बिफोर सेंडिंग द पेज ऑफ टू द सर्वर। दिस सेव सर्वर ट्रैफिक विच मीन्स लेस लोड ऑन योर सर्वर। तो लेस इंटरेक्शन का क्या मतलब है, ये इसकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप कोई भी डेटा या इनपुट जो भी है उसको आप सर्वर पे भेजने से पहले ही वैलिडेट कर सकते हो। लाइक आप उसके अंदर चीज़ें लगा सकते हो कि आपका जो फॉर्म है वो वैलिडेट है या नहीं है, या आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपके सर्वर पे थोड़ा कम लोड पड़ता है क्योंकि वो पहले ही वैलिडेट कर देता है सर्वर पे पहुंचने से पहले। तो ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट आता है immediate feedback to the visitor. They do not have to wait for a page reload to see if they have forgotten to enter something. Like आप कोई फॉर्म भर रहे हो, राइट, उसके अंदर आप कोई डिटेल एंटर करना भूल गए हो, तो क्या होता है वो पहले ही पेज को आपको शो करके दिखा देगा कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ मिस कर दी है जो आप यहाँ पे नहीं फिल करा है अभी। तो ये सब आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से कर सकते हो। तो वो आपको एक इमीडिएट फीडबैक दे देता है, जो भी यूज़ कर रहा है या जो भी विजिट कर रहा है उसको एक इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है। नेक्स्ट आता है इंक्रीज्ड इंटरैक्टिविटी। यू कैन क्रिएट इंटरफेस दैट रिएक्ट व्हेन द यूजर होवर ओवर दैम विद अ माउस और एक्टिविटी दैम वाया द कीबोर्ड। तो ये क्या होता है, ये इंटरैक्टिविटी को इंक्रीज करता है। लाइक आपने देखा होगा कहीं पे आप माउस का होवर एरो लेके जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ और चेंजेस हो रहे हैं, या फिर आप हटा रहे हो तो कुछ और चेंजेस हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये आपकी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होती हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट में और क्या इंक्रीज होता है, इंटरैक्टिविटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है आपका रिचर इंटरफेस। यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट टू इंक्लूड सच आइटम एज ड्रैग एंड ड्रॉप components and slider to give a rich interface to your site visitors. तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप और भी एडवांस चीज़ें उसके अंदर डाल सकते हो, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप आपने कई जगह देखा होगा। आप सीधा आइटम को ड्रैग करते हो एंड ड्रॉप कर देते हो, वहाँ पे चला जाता है। या फिर आपने देखा होगा आपकी इमेजेस चल रही हैं, स्लाइडर्स चल रहे हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होता है। तो वो क्या करता है, एक आपको रिचर इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो ये आपके बेनिफिट्स थे कुछ जावास्क्रिप्ट के। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स, देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग होता है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। हमेशा HTML के अंदर हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाते हैं जिसके अंदर हमारा कोड लिखा जाता है। जैसे कि नीचे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे एक H1 ID ले ली डेमो। देन उसके बाद जो हमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है उसके लिए हमने क्या लगाया है, स्क्रिप्ट टैग लगाया है।
उसके बाद हमने क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड आईडी में हमने क्या पास करा है, डेमो जो ऊपर हमने आईडी ली हुई है H1 में, डॉट इनर HTML, एंड देन जो भी आप आगे लिखोगे वो आपके ब्राउजर पे प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वेयर टू प्लेस स्क्रिप्ट। अब हम देखते हैं कि हम अपनी स्क्रिप्ट को कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट इन हेड और बॉडी, आप हेड में भी लिख सकते हो और आप बॉडी में भी लिख सकते हो, मेनली हम ज़्यादातर बॉडी में ही लिखते हैं। यू कैन प्लेस एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट इन HTML डॉक्यूमेंट, आप कितनी भी स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। स्क्रिप्ट कैन बी प्लेस इन बॉडी और इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML पेज और इन बोथ, आप चाहो तो बॉडी में ही लगा सकते हो या फिर चाहो तो हेड में लगा सकते हो, चाहो तो दोनों में भी लगा सकते हो। तो स्क्रिप्ट टैग आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, हेड में भी और बॉडी में भी। अच्छा, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ये तो था आप HTML पेज के अंदर ही लिख रहे हो अपना जो भी कोड है जावास्क्रिप्ट का। अगर आप अलग से फाइल बनाते हो जावास्क्रिप्ट की, तो वो हम कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल हैज़ फाइल एक्सटेंशन .js, जैसे HTML की फाइल .html से सेव होती हैं, ऐसे अगर अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल अगर आप बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन हमेशा .js होता है। ओके, एंड देन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका वहाँ पे प्रॉपर कोड लिखोगे आप। अब आपने अगर फाइल अलग से बनाई है तो उसका लिंक आपको देना पड़ेगा अपनी HTML की फाइल में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग ये वाली लाइन लिखते हैं, स्क्रिप्ट src, देन आपके जावा स्क्रिप्ट की फाइल का जो भी प्रॉपर पाथ होगा वो यहाँ पे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए फोल्डर के अंदर है तो js/ फिर आपकी फाइल का नेम, एंड देन हम स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट का जो पाथ होता है वो अपने HTML की फाइल में पास कराते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जावा स्क्रिप्ट को डिस्प्ले कराने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जो जावा स्क्रिप्ट कैन डिस्प्ले डेटा इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से आप डेटा को डिस्प्ले करा सकते हो, जैसे कि राइटिंग इनटू अ HTML एलिमेंट यूजिंग इनर HTML, आप HTML एलिमेंट की हेल्प से भी डेटा को प्रिंट करा सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो, किसकी हेल्प से, इनर HTML की हेल्प से। फिर नेक्स्ट आता है राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक ये भी होता है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो होता है उसकी हेल्प से भी अपने डेटा का आउटपुट शो करा सकते हो। नेक्स्ट आता है राइटिंग इनटू अ अलर्ट बॉक्स यूजिंग द विंडो इन डॉट अलर्ट, जैसा आपने देखा होगा वो जो ऊपर अलर्ट आते हैं, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा या फिर आपने कोई बटन प्रेस करा, ऊपर अलर्ट आता है ना कि आप योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड या वॉट एवर, डू यू वॉन्ट टू डिलीट इट, तो ये सब जो अलर्ट्स होते हैं ये सब भी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइटिंग इनटू द ब्राउजर कंसोल यूजिंग कंसोल लॉग, तो ये मेनली टेस्टिंग पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंसोल लॉग, तो ये उनके लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना सबलाइम ओपन कर लिया है, अब हम यहाँ पे अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेव करके इसका नेम दे दिया hello.html, कुछ jsintro.html। अब हम यहाँ पे अपना HTML का कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने डाल दिया jsintro, ओके। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से सबसे पहले कोई भी चीज़ प्रिंट कराते हैं JS में। तो हमें उसके लिए सबसे पहले स्क्रिप्ट टैग लगाना होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्रिप्ट, देन हम यहाँ पे क्या प्रिंट कराने के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट, ओहो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हेलो, एंड लास्ट में हम हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं। इसको मैंने किया सेव, हम अपनी फाइल को ज़रा रन करके देखते हैं। क्या नाम था फाइल का, JSintro, ये रहा। इसको मैंने यहाँ पे रन किया तो आप यहाँ देखोगे कि हेलो जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो इस तरह से आप सिंपल कोई भी चीज़ को प्रिंट करा सकते हो। अच्छा, हमारे पास एक और तरीका होता है डिस्प्ले कराने का, आईडी की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे लिखा H1, एंड इसके अंदर मैंने आईडी पास करा के यहाँ पे आईडी का नेम दे दिया, लाइक मैंने डेमो नेम दे दिया।
अब मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, जो भी मैं चाहती हूँ वहाँ H1 में यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन यहाँ पर हम अपनी आईडी का नेम पास कराएंगे। जैसे मैंने ऊपर डेमो लिया है, फिर हमें लिखेंगे डॉट इनर HTML, अच्छा HTML कैप्स में आता है हमेशा, HTML राइट, इक्वल टू, उसके बाद हम यहाँ पे कोट्स में पास करेंगे जो भी हमें प्रिंट कराना है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, एंड देन हमारा लास्ट में आता है सेमीकोलन। अब मैंने इस फाइल को सेव किया, चलिए देखते हैं क्या वहाँ पे शो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया है, और ये हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेल्प से जो प्रिंट करा है वो सिंपल यहाँ प्रिंट हुआ है। ये H1 टैग की हेल्प से इतना बोल्ड आपको दिख रहा है क्योंकि हमने H1 टैग की यहाँ पे आईडी पास कराई। तो आप किसी में भी आईडी इसको P में ले लो, H2 में ले लो, एंड देन वो उस आईडी का नेम आपको यहाँ पे पास कराना होता है, एंड जो भी आप यहाँ पे दोगे वो आपका सिंपली प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि आप यहाँ पे अपना बॉडी में भी लिखते हो, और आप कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे हेड के अंदर भी स्क्रिप्ट टैग लगा के उसको लिख सकते हो। तो आप कहीं भी जाओ वहाँ पे इसको लिख सकते हो। अच्छा, एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट भी यहाँ पे लगा सकते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखोगे आप विंडो डॉट अलर्ट, एंड देन यहाँ पे मैंने अलर्ट पास करा दिया वेलकम टू माय पेज, एंड लास्ट में मैंने लगाया सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं राइट। अब वापस अपने पेज पे जाते हैं और इसको हम यहाँ पे रीलोड करते हैं। तो ये देखिए ऊपर अलर्ट आ रहा है वेलकम टू माय पेज। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलर्ट भी डाल सकते हैं। तो ये आपका एक तरह से पॉपअप आ रहा है ऊपर, चाहे जितनी बार आपका पेज जो है वो रिफ़्रेश होगा, यहाँ पे मैंने जितनी बार इसको रिफ़्रेश करोगे, ओके कर दिया, फिर से मैंने इसको रिफ़्रेश किया, फिर से अलर्ट आ गया, फिर से मैंने इसको ओके कर दिया, एंड देन हमारा आगे के जो भी स्टेटमेंट्स है वो प्रिंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका बेसिक है बिल्कुल। जब आप शुरू करोगे जावास्क्रिप्ट करना तो आपको सबसे पहले यही आप प्रिंट करा के देखना, अलर्ट लगा के देखना। तो इसी तरह से हम लोग वर्क करते हैं जावास्क्रिप्ट पे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।